आधविक मैराथन में 355 धावकों ने लिया हिस्सा। 83 वर्षीय धावक बने प्रेरणा। खैरलांजी मुख्यालय के जनपद पंचायत प्रांगण में समृद्ध महाकौशल फाउंडेशन और आधविक मैराथन समिति के संयुक्त तत्वाधान में मैराथन का 5वां संस्करण भव्य रूप से आयोजित किया गया। 20 दिसंबर की सुबह 7 बजे से शुरू होकर यह आयोजन 10 बजे तक चला। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के कुल 355 धावकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 240 पुरुष और 115 महिलाएं शामिल थी। यह आयोजन हर साल आयोजित किया जाता है और इस बार इसके रूट में बदलाव कर इसे और खास बनाया गया। मैराथन के उद्घाटन से पहले उपस्थित जनों ने वीरांगना रानी अवंतीबाई के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। प्रतियोगिता के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष राजेश पाठक और मुख्यालय की सरपंच ज्योति नकपुरे के साथ अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे हैं। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग में टॉप 11 धावकों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन में विशेष आकर्षण का केंद्र 83 वर्षीय मुन्नालाल यादव और 69 वर्षीय चैतराम रहे, जिन्होंने अपनी उम्र को पीछे छोड़ते हुए पूरी 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है। उनके अलावा 9 वर्षीय एक बालक और 10 वर्षीय बालिका काव्या साहू ने भी पूरे जोश के साथ मैराथन में हिस्सा लिया। इनके प्रदर्शन ने वहां मौजूद लोगों को प्रेरित किया और सभी ने इनके प्रयासों की सराहना की है। पुरुष वर्ग में नागपुर के रेशम बाग से राजन यादव पहले स्थान पर रहे, जबकि महिला वर्ग में नागपुर की तेजस्विनी लंबकाने ने पहला स्थान हासिल किया है। अन्य प्रतिभागियों ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। बसपा नेता अजाब शास्त्री ने इस आयोजन को समाज में सद्भावना बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह युवाओं को सकारात्मक सोच और अनुशासन सिखाता है। इसी प्रकार राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने भी खेलों को युवाओं के लिए आवश्यक बताया और कहा कि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। मुख्य अतिथि राजेश पाठक ने धावकों के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि इंसान अगर ठान ले तो जीवन के अंतिम समय तक की संभावनाएं बनी रहती है। उन्होंने बुजुर्ग धावकों की भागीदारी को प्रेरणादायक बताया और युवाओं से खेल के साथ पढ़ाई में भी संतुलन बनाए रखने की अपील की है। श्री पाठक ने कहा कि इस आयोजन को और बड़े स्तर पर ले जाने के प्रयास किए जाएंगे। यह आयोजन समाज में खेल और स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रेरणा देने वाला साबित हुआ। स्थानीय नागरिकों और प्रतिभागियों की उत्साहजनक उपस्थिति ने इसे और खास बना दिया है। देखे पूरी खबर। भैया अपना परिचय देंगे। मेरा नाम भारत संजोरे है। आज जो आधुनिक मैराथन खैरलांजी में कराई गई, इसके बारे में विस्तार से। ये कार्यक्रम जो आधुनिक मैराथन जो दौड़ होती है वो पिछले 5 साल से किया जा रहा था। पिछले 4 वर्ष से इस बार 5वां संस्करण था। उसमें 5वां साल समृद्ध महाकौशल के तत्वाधान में और उसकी पूरी टीम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और साथ में जो आयोजक समिति अलग से जो बनी थी 55-56 लोगों की, उनके द्वारा कार्यक्रम किया गया है। और जिन जिन अतिथि को हमने आमंत्रण किए थे सब अतिथि आए और दूर दूर राज्य से भी धावक आए, जिनमें लड़के 240 लड़के पूरे अन्य राज्य और ज़िले से आए और साथ में लड़कियाँ 115 लड़कियाँ भी बाहर आजू बाजू ज़िले से प्रदेश से आई। तो ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से बहुत अच्छा मैसेज गया, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, मंडी होती, डंडार होती है और भी कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित हम करेंगे। और इसके माध्यम से यहाँ के जो और आसपास के जो ज़िले के प्रदेश के जो छात्र छात्राएं है ना, उनको हम लोग प्रोत्साहन करेंगे, क्योंकि इससे आदमी का मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। तो ऐसा आयोजन भविष्य में भी होना चाहिए। ये समृद्ध महाकौशल जो हमारा फाउंडेशन उसका मानना है, जब जब भी ऐसे कार्यक्रम की जरूरत पड़ेगी तो फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। किन किन राज्यों के धावक फर्स्ट सेकंड आए हैं? कहाँ के थे पहले? देखिए उसमें सबसे पहले महाराष्ट्र नागपुर से लड़का और लड़की दोनों नागपुर महाराष्ट्र राज्य से प्रथम धावक और धाविका आई। और जो समृद्ध महाकौशल के माध्यम से हमने जो आयोजन किया था, सुबह का भोजन रखे थे, रात में भी भोजन दिया गया था और सारी रुकने की व्यवस्था फाउंडेशन के माध्यम से की गई थी। क्या संदेश देना चाहेंगे धावकों? हम यही अपने देना चाहेंगे, जैसा कि अभी भी पूरे नौकरी में पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल बगैर खेल के प्रतियोगिता के नौकरी मिलती नहीं है। एक अच्छा माध्यम है उन नौजवानों को जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि खेल के माध्यम से भी आदमी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अच्छी नौकरी में भी जा सकते हैं। खिलाड़ियों को आपके भैया आपका परिचय? मेरा नाम ओम प्रकाश दमाया है। मैं खैरलांजी का निवासी हूँ। अभी वर्तमान में वन रक्षक के पद पर बालाघाट में पदस्थ हूँ।
बालाघाट में आपके द्वारा जो फिटनेस एकेडमी चलाई जाती है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से युवाओं को समझाएं। बालाघाट में मेरे द्वारा एबी फिटनेस एकेडमी चलाई जा रही है। एबी का मतलब होता है अपना बालाघाट। और ये एकेडमी शुरू करने का एक ही उद्देश्य था कि बालाघाट में किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। यहाँ के बच्चे लोग बड़े बड़े शहर जाते थे और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े शहर नहीं जा सकते थे, वो अपने गांव में तैयारी करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे एकेडमी चलाई जाए जिसमें बच्चों को फ़ायदा मिले और जो बड़े शहर नहीं जा सके वो अपनी तैयारी को कर सके। आपकी एकेडमी से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? अभी तक के मेरे द्वारा पिछले बार सितंबर से एकेडमी शुरू की गई थी और लगभग 15 से 16 महीने की कंटिन्यू तैयारी करने के बाद में एसएससी जीडी, मध्य प्रदेश पुलिस, वन रक्षक और जेल प्रहरी के बच्चे ने फिजिकल तैयारी की है। और अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही मतलब एसएससी जीडी, वन रक्षक और जेल प्रहरी का रिजल्ट आया, जिसमें से 17 बच्चों का मतलब एसएससी जीडी में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ इस पोस्ट में चयन हुआ है और वन रक्षक में भी मेरे पास बच्चों का चयन हुआ है। आपके द्वारा जो आधुनिक मैराथन का आयोजन किया जाता है लगभग 5 वर्षों से, क्या कहना चाहेंगे? आधुनिक मैराथन एक मेरी सोच थी जिसको मैंने मंच प्लेटफॉर्म पे रखा, गांव के सामने रखा और इसकी बहुत सराहना मिली। अभी इस बार आधुनिक मैराथन का 5वां संस्करण का मतलब आयोजन आधुनिक मैराथन समिति और समृद्ध महाकौशल फाउंडेशन, जो हमारे दुर्गा प्रसाद लिल्लारे जी अध्यक्ष है और मतलब हमारे देवराज भोर जी उसके वो है उपाध्यक्ष जी, और हमारे चित्रजन सुलकिया जी हमारे उसके सचिव है। तो इनके मार्गदर्शन में हमने आधुनिक मैराथन का 5वां संस्करण का सफल आयोजन अभी हमारा हुआ है। तो आधुनिक मैराथन का उद्देश्य एक ही था कि गांव के बच्चों को शिक्षा, खेलकूद और एक सकारात्मक माहौल, एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके। इसी उद्देश्य से हमने आधुनिक मैराथन को शुरू किए थे, जिसका परिणाम अभी आप सभी लोगों ने देखा है। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं एक ही चीज़ देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ छोटी बड़ी भी नहीं होती है और ना कोई अच्छी बुरी होती है। बुरी और अच्छी वही चीज़ होती है, जैसे कि हम बुरे प्लेट मतलब एरिया में रहते हैं मान लो, तो अगर हम वहाँ से पढ़ लिख करके आगे निकले हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि वहाँ पर जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, उस चीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए, उस चीज़ की शुरुआत की जाए। उसी कड़ी में लेकर के मैंने गाँव के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, समाज के बच्चों को, यहाँ के आसपास के एरिया के बच्चों को प्रेरित करने के लिए आधुनिक मैराथन जैसा आयोजन को लेके आया। खासतौर से खैरलांजी क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा के प्रति और खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं प्रोत्साहित करने के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अकेले से कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक कि हम सब मिलकर के अपने ग्रास रूट पर आकर के परिवार में या ग्रामीण क्षेत्र में, मोहल्लों में जाकर के कैंपेनिंग ना करें या बच्चों को समझाएं ना, वहाँ के पेरेंट्स को, बच्चों को तो समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है जब तक पेरेंट्स नहीं अवेयर होंगे। और स्पेशली वो बच्चे जो भी 6वीं क्लास 7वीं क्लास में इंटर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रॉ मटेरियल है, कच्चा घड़ा है। अगर हम उसको पका लिए, उनको हमने सही दिशा दे दिए, तो हम निश्चित ही हम अपने समाज के बच्चों को नई दिशा दे पाएंगे और आगे की ओर प्रेरित कर पाएंगे। जिस उद्देश्य से हम चाह रहे हैं कि वो हमारा उद्देश्य पूरा हो, बस हमको काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के प्रति क्या प्रतिक्रिया युवाओं की? एजुकेशन के प्रति युवाओं की प्रतिक्रिया तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है, स्पेशली खैरलांजी क्षेत्र जो है हमारा, यहाँ पर हमारा तो बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ के बच्चे थोड़ा सा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो भी कारण हो उसका, बट हमको उस चीज़ों को कारण को तलाशना है, उस कारण पे काम करना है। उस कारण पर ही हम समृद्ध महाकौशल फाउंडेशन से के माध्यम से आगे के काम करेंगे। क्या कारण है आखिर जो यहाँ के बच्चे जो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो रहे या आगे नहीं बढ़ पा रहे या बड़ी तैयारियों में नहीं जा पा रहे, उस पर हम काम करेंगे। ये आपका परिचय? मेरा नाम शेरा सुलाके है। मैं समृद्ध महाकौशल फाउंडेशन में सचिव के पद पर हूँ। आज जो आधुनिक मैराथन का आयोजन किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज ये आधुनिक मैराथन का 5वां संस्करण था और हमारे बालाघाट ज़िले का एक ऐसा मैराथन है जो रेगुलर 5 वर्षों से हो रहा है और हमारे ज़िले में कंटिन्यूटली होते रहेगा ये। और इसके माध्यम से हमारे यहाँ पे अभी 240 बॉयज़ ने भाग लिए थे और 115 महिला वर्ग से भाग लिया गया था। इसमें किन किन धावकों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी पर अपना प्रदर्शन? इसमें महिला धावक में तेजस्विनी नरेंद्र, इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र से प्रथम स्थान प्राप्त किए। दूसरा में पूजा त्रिभुवन यादव, टीटी नगर भोपाल से दूसरा स्थान प्राप्त किए। तीसरा प्राजक्ता विलास बोड़बोले, नागपुर महाराष्ट्र से, इन्होंने तीसरा पद प्राप्त किए, पुरस्कार प्राप्त किए। वैसे पुरुष में राजन विक्रमाजीत यादव, रेशमबाग, नागपुर से, इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए। लीलाराम रुस्तारू लाल बावने, नागपुर से,
इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किए, जबकि इन्होंने हमारी जो तीसरी मैराथन थी उसमें इन्होंने प्रथम पुरस्कार लिए थे। प्रियांशु राजेंद्र ठाकुर बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश से इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किए। यहाँ पे कितने राज्यों से लगभग धावक यहाँ पर उपस्थिति है? हमारे मैराथन में लगभग 8 राज्यों से धावक आए थे यहाँ पे, जिसमें दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब से लोग पहुँचे थे। यहाँ पे देखा गया कि बच्चे भी दौड़े, यानी कि कम से कम कितनी उम्र तक के बच्चे थे? यहाँ पे 9 साल से लेके 83 साल तक के बच्चों लोगों ने भाग लिए, जिसमें हमारे मुन्ना लाल जी यादव आए थे गोंदिया से, और एक यादव जी आए थे अपने झांसी से, जो 67 वर्ष के थे। क्या संदेश देना चाहेंगे धावकों? धावकों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग संदेश देना चाहेंगे, और हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पे नया प्रोग्राम करेंगे, जिससे हम हमारे क्षेत्र के युवाओं की रुचि और खेलों के प्रति आगे बढ़े, शिक्षा के प्रति आगे बढ़े। इस टाइप से हम लोग हमारा समृद्ध महाकौशल फाउंडेशन भविष्य में काम करेगा।